नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 1 है, यानी चैप्टर 8 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, यानी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता हमें क्यों करनी चाहिए, यानी वैश्विक राजनीति में हमें पर्यावरण की चिंता क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण के बिना इंसान का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो दोस्तों पर्यावरण का होना बहुत ही ज़रूरी है इंसानों के लिए। वहीं दुनिया भर में जल प्रदूषित हो रहे हैं, इसलिए वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता करना आवश्यक भी है। यानी जो भी मनुष्य के रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे पर्यावरण पर ही मनुष्य क्या है, हम लोग पर्यावरण पर ही क्या है, आश्रित है। अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। ठीक है, पर्यावरण से ही हमें हवा मिलती है, पानी मिलता है, ठीक है, वायुमंडल मिलता है। तो इसलिए दुनिया भर में जो भी चीज़ें हैं, दुनिया भर में जल की कमी हो रही है, सुखाड़ आ रहे हैं, तो वो ऐसे मसले हैं जिस पर सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। इसीलिए यह एक तरह से राजनीति का हिस्सा भी बन जाता है। ठीक है, पर्यावरण का मसला। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला है, दुनिया भर में जो जल है वो प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर में जो जल है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहे हैं, यानी दूषित हो रहे हैं, पीने लायक नहीं बचे हैं। ठीक है, पीने वाले पानी की बहुत कमी हो गई है। वहीं दोस्तों दूसरा है, उपजाऊ जमीन की उर्वरता कम हो रही है और कृषि भूमि में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। क्योंकि दोस्तों जो भी कृषि भूमि है, ज़्यादातर भूमि में क्या हो रहा है, मकानें बनती जा रही हैं। ठीक है, लोग खरीद कर घर बना रहे हैं और खेती की ज़मीन क्या हो रही है, कमी हो रही है इसलिए। वहीं दोस्तों चारागाहों में चारे की कमी हो रही है, जो कि जानवरों के खाना है, ठीक है, भोजन है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 66.3 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिलता है और इसी कारण लगभग 30 लाख से ज़्यादा बच्चे दोस्तों हर साल मौत के शिकार हो रहे हैं। तो ये सब जो कारण है जिससे हमें पर्यावरण की चिंता जिसके लिए करनी चाहिए। दोस्तों प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक होते हैं, मैन मेड नहीं, वो क्या करते हैं, जलवायु को, हमारे वायुमंडल को संतुलित रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनसे होती है। लेकिन दोस्तों आज के समय में इन वनों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। लोग काट रहे हैं पेड़ों को और इससे क्या हो रहा है, जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं। इसी कारण जैव विविधता की काफ़ी हानि भी हो रही है दोस्तों। ठीक है, विभिन्न तरह के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी हानि भी हो रही है, क्योंकि उनको रहने का जो वन है, घर है, वो ही नहीं रहा है, तो वो सब कहाँ रहेंगे। वहीं दोस्तों ओजोन गैस जो है उसकी भी कमी हो रही है, इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, वहीं दोस्तों पूरे विश्व में समुद्र के नज़दीक लोग बस रहे हैं। जो भी समुद्र है, ठीक है, समुद्र है उसके नज़दीक क्या हो रहे हैं, घर बस रहे हैं। और इन्हीं घरों में की वजह से जो भी कचरा निकलता है सब समुद्र के पास बहुत सारे गंदगी फैला रहे हैं। ये लोग घनी घनी बस्तियां बसा रहे हैं, इससे समुद्र के आसपास बहुत कचरा हो रही है, बहुत समुद्र गंदा हो रहा है। ठीक है, ये सभी पर्यावरण पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर। ठीक है, तो ये सब दोस्तों ये सब चीज़ें थी जिसके वजह से राजनीति में पर्यावरण की चिंता हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों इस मामले में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कोई भी सरकार हो अकेले अपने दम पर समाधान इसका नहीं निकाल सकती है। ठीक है, इसमें सभी देशों को मिलकर ही काम करना होगा। इस वजह से ये मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जिस पर सभी देशों को मिलकर काम करना होगा, एक साथ आकर के। ठीक है, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है और पर्यावरण एक जगह खराब होगा तो वो दूसरे जगह भी दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि ये मौसम है, तो इसलिए विश्व यह एक राजनीति का मुद्दा भी बन जाता है। क्योंकि पर्यावरण पर कदम कौन उठाएगा, तो पर्यावरण पर कदम भी कौन उठाएगा दोस्तों, जहाँ की सरकारें होती है, हर देश की सरकारें ही उठाएगी। आम आदमी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में कुछ कर सकता है, लेकिन
जो भी बड़ी कदम उठाने होंगे वो किसी देश की सरकार ही उठा सकती है, इसलिए यह राजनीति का हिस्सा भी बन जाता है। ठीक है, विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, वैश्विक मामले से सरोकार रखने वाले एक समूह ने क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित किया था। ठीक है, यह बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशों को बड़ी अच्छे से बताती है। दोस्तों, इस लिमिट टू ग्रोथ शीर्षक नाम से जो पुस्तक प्रकाशित किया गया था, इसमें यह बताया गया था दोस्तों कि जिस तरीका से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरीका से प्राकृतिक संसाधनों का आगे चल करके क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन उतना ही रहेंगे और जनसंख्या का लोड उस पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसने ऐसा अंदेशा जताया था। तो दोस्तों, UNEP समेत अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण वाली समस्याओं पर सम्मेलन कराए थे और इस पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी के साथ पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ठीक है, पर्यावरण क्या हुआ, एक वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया, और हिस्सा बनने के बाद इस पर भी नियम कानून बनने लगे। ठीक है, तो दोस्तों, इसके बाद पर्यावरण के मसले पर कई बैठकें होनी शुरू हो गई। उसी में से एक है पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, पर्यावरण के मसले पर एक पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। तो दोस्तों, इसका नाम रखा गया था पृथ्वी सम्मेलन, इस सम्मेलन का, जो कि पर्यावरण के मुद्दे पर हुआ था। तो दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन किसे कहा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन को ही दोस्तों ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए इसका रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन को ही रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, एग्जाम में रियो सम्मेलन किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है, पृथ्वी सम्मेलन किसे कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों एक ही है। तो दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर एक केंद्रीकृत सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसे ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, या फिर उसे ही रियो सम्मेलन कहा जाता है। रियो सम्मेलन दोस्तों इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ही क्या हुआ था, इसका सम्मेलन हुआ था, इसलिए रियो इसका नाम पड़ गया। तो दोस्तों, ये है पृथ्वी सम्मेलन किसे कहा जाता है, ये एग्जाम में बराबर आते हैं। दोस्तों, इस सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकते हैं कि रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 170 देशों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। वहीं दोस्तों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने भी इसका साथ दिया था, उसने भी भाग लिया था। वहीं कई निगमों ने, जो अंतर्राष्ट्रीय जो वो थे निगम, ठीक है, उन्होंने भी भाग लिया था, कंपनियां। ठीक है, तो इस सम्मेलन से 5 साल पहले एक आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक शीर्षक बटरलैंड रिपोर्ट छपी थी। इसमें चेतावनी दी गई थी कि आर्थिक विकास के जो चालू तौर तरीके हैं, जो अभी के चालू तौर तरीके हैं आर्थिक विकास करने के, वो आगे चल करके टिकाऊ साबित क्या होंगे, नहीं होंगे, आगे चल करके टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज़्यादा मजबूत है। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। वहीं इस रियो सम्मेलन में यह साबित हो गया था कि उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध, क्या साबित हो गया था कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो अलग अलग देश हैं, उनके अलग अलग क्या है, एजेंडे हैं, उनका अलग एक ही मुद्दे पर वह नहीं है, वह अलग अलग उनके मुद्दे हैं, एजेंडे हैं। ठीक है, उत्तरी की चिंता थी दोस्तों किस चीज़ पर, उत्तरी जो देश थे उनकी चिंता थी उत्तरी गोलार्ध की ओजोन परत में छेद, इसको लेकर के उनको चिंता थी। वहीं दोस्तों, दक्षिणी देश को क्या था, वह आर्थिक विकास और पर्यावरण के प्रबंधन के आपसी रिश्तों को वह क्या करना चाहते थे, सुधारना चाहते थे, उसके लिए वह ज़्यादा चिंतित है। ठीक है, रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के रूप में कुछ तौर तरीके सुझाए गए, जलवायु परिवर्तन, वानिकी, ठीक है, तथा जैव विविधता के संबंध में कुछ नियम निर्धारित हुए। तो यही थी दोस्तों रियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।